हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जहां आया अभिमान वहां से मेरे भगवान प्रस्थान कर जाते। जहां आया ईगो, ठाकुर जी आएगो चले जाए। तो हमें कभी भी अभिमान नहीं दिखाना चाहिए। मेरे भगवान हमारे अहंकार का ही भोग लगा दो। मैं तो कथाओं में बताया करता हूं, प्रैक्टिकली समझाता हूं। सपोज करिए आपने 1 किलो लड्डू खरीदा और मानो मैं आपसे मिला, मैंने पूछा भैया क्या लिए हो? अरे जी लड्डू। किसका है? अरे महाराज पेमेंट दे के आ रहा हूं, मेरा है। लेकिन वही लड्डू जब ले जाकर के आप हनुमान जी को चढ़ा देते हो, उसके बाद फिर हम आपको मिले, पूछे भैया क्या लिए हो, तो आप क्या बोलोगे? प्रसाद। किसका है? हनुमान जी। अभी बताइए भगवान ने आपके लड्डू को खाया क्या? लड्डू तो आपने जितना दिया था आपको वापस है। सब भगवान को समर्पित करके प्रसाद उसको स्विमिंग पूल सा बनवाया। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा गजब का आपका भवन है। बोले गुरुजी सही से बताएं, ये भवन बिहारी जी का। गुरुजी सही से बताएं, ये भवन बिहारी जी का। विलाप करते महारानी रो पड़ी कि हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजः दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शम सन्निधम्। मानो शरीर में से प्राण निकल गया हो। हा नाथ, हा रमण, आप हमें छोड़ के कहां चले गए? ऐसा कहकर किशोरी जी वहां मूर्छित होकर गिर पड़ी, महाराज बेहोश हो गई। इधर सारी गोपियों को यूथ ठाकुर जी को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते उस यमुना जी के पावन तट पर आए, जहां किशोरी जी अचेत अवस्था में पड़ी है। देखा तो दौड़ी दौड़ी गई गोपियां यमुना जी में से अंजुल में जल भर करके लाई, किशोरी जी के मुंह पे छींटा मारी, मुंह धुलाया। किशोरी जी जब चैतन्य भई होश में आई तो पीना पुनः विलाप करने लगे। केवल किशोरी जी नहीं विलाप कर रहे हैं, उनके साथ साथ सारी गोपियां भी विलाप करते हैं। 18 गोपियों के यूथ थे। मानो 18 गोपी गीत गोपियों ने गाए और मानो 19वीं गोपी मेरे सुखदेव जी महाराज बन गए। एक स्वर में सारी गोपियां रो रही हैं और गा गा के भगवान को याद कर रहे हैं। बड़ा प्यारा कनक मंजरी छंद है, जिनको याद है मेरे साथ गाएं। जिनको याद नहीं है भाव के साथ भगवान का स्मरण करें, गोपी भाव में कि जयति तेधिकं जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि जयति तेधिकं जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा स्वामी चिन्वते
चिता खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना अंतिरात्म दृग विधन सार्पितो विश्व धूर्यते चरण मीयुषा संसृतेर्भया सरोरुहं कान्तकामदं शिरसि जनार्तिहन् वीर्ययोषिता निज जनस्मय हंसनस्मित भज सखे भव किंकरीस्मिनो देहिना पाणकर्षणं त्रिणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्बुजं ते पदाम्बुजं क्रीडोकुचेषुना किन्दिहाक्षयम् धूरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया उसे करे कथामृतम्
गोपी गीत गाए जा रहे हैं, भगवान को याद कर करके रोए जा रहे हैं। हे प्राणनाथ, अगर आपको हमें छोड़ करके जाना था तो आपने हमारे साथ रास विलास हास्य परिहास क्यों किया? आप हमें कालिया नाग के विष से मर जाने दिया, आप इंद्र के प्रकोप से हमें मर जाने दिया होता, आपने हमारी रक्षा क्यों करी? कि विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेद्युतानला। लाला, आपको क्या लगता है आप केवल नंद के लाला हैं? आप केवल यशोदा के लाला हैं? आप हमारे नहीं हैं? नहीं नहीं प्यारे, आप तो हमारी अंतरात्मा हैं, आप हमारे प्राण हैं। कि न खलु गोपिकान नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मदृक्। आपके पावन कथा तपते हुए जीवन में अमृत प्रदान करने वाले कि तवे कथामृतम तप्त जीवनम। सारी गोपियां भगवान को याद कर करके रो रहे। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा हंसना छोड़ दे, अरे रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाइया प्रेम प्यारा। प्यारे, भगवान को अगर पाना है तो या गाइए या तो रोइए। आज गोपियां गा भी रही हैं, रो भी रही हैं। मीराबाई भगवान को गाती भी हैं और भगवान के प्रेम में रोती भी। कागा सब तन खाइयो, अरे चुन चुन खइयो मांस, दोने नामत खाइयो प्रभु दर्श किया। गोपी का क्या अर्थ है प्यारे? गोधन अपी, जो भगवान को अपने हृदय में बसा ले। वृंदावन के जो रसिक है ना, जो भक्त है ना, कोई अपने आप को पुरुष मानता है। सारे ब्रजवासी, सारे गुसाई लोग जो भी भगवान की सेवा में रहते हैं ना, सब अपने आप को गोपी मानते हैं। गोपी किशोरी जी के बरसाने में अटारी पे जितने भक्त सेवा करते हैं, सब अपने आप को लाडली जी की सखी मानते हैं, सखी भाव में सेवा करते हैं। एक गोपी जी महाराज कथा करने आते थे मुजफ्फरनगर में, मैंने उनका दर्शन किया तो सखी भाव रखते थे गोपी जी, यहाँ तक पल्ला के अर्घ रखते थे। गोपी जी पुरुष तो एक, हम सब क्या हैं? सब स्त्रियां, पुरुष वही परम पिता परमात्मा। हम सब का पति जग परम पिता परमात्मा। सारी गोपियां भगवान के विरह में बहुत रोई, बहुत रोई। मैं तो कहा करता हूं प्यारे, संसार के लिए कितना भी रोगे ना,
संसार वाले आपके आंसू की वैल्यू को नहीं समझे। बुरा नहीं मानिएगा, जीवन में किसी के साथ आप सैकड़ों अच्छाइयां करें, अगर एक कमी हो गई ना तो व्यक्ति सैकड़ों अच्छाइयों पर पानी फेर देता है, उस एक कमी को पकड़ के बैठ जाता है।